Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Science lecture for class first year, chapter number 7, डेटाबेस फंडामेंटल. तो आज हम डेटाबेस सीखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी सीखेंगे कि व्हाट इज़ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. डेटाबेस, बैंक का डेटाबेस हो सकता है, स्कूल का डेटाबेस हो सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो सकता है. ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट इदारे का डेटाबेस. डेटाबेस दरअसल आपके पास डेटा है अबाउट ऑल द रिलेटेड आइटम्स, रिलेटेड एंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. स्कूल का डेटाबेस में क्या होगा? स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होगा, एग्ज़ाम के बारे में मालूमात होगी, कोर्स के बारे में डेटा होगा. आप डेटाबेस ले फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हेल्थ डिपार्टमेंट का, किसी हॉस्पिटल का, वहाँ पे पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी कार्ड नंबर, पेशेंट का की डिजीज़ क्या है. तो डेटाबेस दरअसल आपके पास रिलेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी इदारे का होता है. ठीक है, और ये क्यों मेंटेन रखा जाता है? ताकि उस इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्रीव किया जा सके, अपडेट किया जा सके, डिलीट किया जा सके. ठीक है, तो एन ऑर्गेनाइज्ड collection of related data that is stored in an efficient and compact manner is known as database. Organized, मुनज़्ज़म तरीके से रिलेटेड डेटा, रिलेटेड का मतलब है मुतल्लिका. अब हॉस्पिटल का जो डेटा होगा वो हॉस्पिटल के मुतल्लिक होगा, स्कूल का डेटा स्टूडेंट्स के मुतल्लिक होगा, बैंक का डेटा अकाउंट्स के मुतल्लिक होगा, रिलेटेड. दैट स्टोर्ड इन एफिशिएंट तरीके से वो स्टोर किया जाता है और कम्पैक्ट मैनर में, कम से कम जगह वो ले ले. It generally refers to data organized and stored in a computer that can be searched and retrieved by a computer programs called database management system. डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो इजीली रिट्रीव हो सके, सर्च हो सके, और जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो डेटा बनाया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, उसको कहा जाता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. A database combines records previously stored in separate files. अच्छा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या था? सेपरेट फाइल्स में डेटा स्टोर होता था. अब यहाँ पे सारा डेटा एक ही बड़े फाइल में स्टोर है. एक डेटा सेंट्रलाइज्ड है, मोर देन जगहों पे स्कैटर्ड नहीं है, फैला हुआ नहीं है, मोर देन वन फाइल्स में डेटा पड़ा हुआ नहीं है, एक ही फाइल में पड़ा है. अच्छा, और उसको नाम क्या दिया? शेयर्ड पूल ऑफ डेटा. शेयर्ड पूल, शेयर हो रहा है, मोर देन वन ऑफिस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मोर देन वन लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रोवाइड डेटा फॉर मैनी एप्लीकेशंस. The data stored in a database is independent of the application programs using it. अच्छा, ये याद रखिए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा डिपेंड करता था प्रोग्राम पे. अगर प्रोग्राम में चेंज आता तो डेटा में भी चेंज आता, अगर डेटा में चेंज करनी थी तो प्रोग्राम भी चेंज होता. जबकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, हर इदारे का अपना ख़ास प्रोग्राम होता है. आप हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे हॉस्पिटल रिलेटेड प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर स्टोर होगा कंप्यूटर्स पे. आप स्कूल चले जाएं, वहाँ पे स्कूल रिलेटेड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर उस इदारे के ख़ास बनाए हुआ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा. आप बैंक चले जाएं, बैंक में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उस बैंक का. तो अगर डेटा में चेंज होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होगा. इसका मतलब है डेटा डिपेंड नहीं करता एप्लीकेशन प्रोग्राम पे. एंड द टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑन विच इट इज़ स्टोर. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. आप अच्छी तरह डेटाबेस को समझें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे.